हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को आरपीएफ और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो भी है उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट से उसको सारे क्वेश्चन को अभी हम करवाने वाले हैं एक सेट के रूप में। जैसे देखिए क्वेश्चन और फर्स्ट सेट में लिए हम क्या चाहिए कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए वह बैंक से 2 लाख रुपये का ऋण उधार ली और ब्याज की दर 7% है। समय 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के बाद जो है से कितना अदा करेगी, मतलब कितना ब्याज साधारण ब्याज अदा करेगी। तो डायरेक्ट हम इसको रेशियो मेथड से अप्लाई करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है रानी जो है से 2 लाख रुपया बैंक से ली है, ठीक है। हम समझेंगे रानी ने 100 रुपया बैंक से उधार ली, 2 लाख की तुलना 100 से करेंगे, तुलना हमेशा 100 से करना है। और बोल रहा है कि 2 साल के बाद वह कितना धन देगी। तो ब्याज बराबर फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आरटी। क्या होता है आरटी, पीआरटी होता है, ऐसे तो प्रिंसिपल को नहीं लेना है। तो रेट मतलब रेट कितना है 7% और टाइम कितना है 2 वर्ष। 7 2 जा 14, 14 से यहाँ गुना कर देना, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 दूना के 28, 28 पर 000 यानी 28,000 रुपया मतलब ब्याज के रूप में अदा करेगी। 28,000 रुपया ब्याज के रूप में क्या करेगी, अदा करेगी, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 35 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में, ध्यान देना है, भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुना के बराबर है। सबसे पहले विभाजित करना, जिससे हम विभाजित करते हैं वह क्या होता है, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में इतना प्राप्त होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे, भाज्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। एक बचपन में हम लोग फार्मूला सीखे होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस शेष। किसी संख्या को विभाजित करने पर इतना भागफल के रूप में इतना प्राप्त होता है। तो इतना से विभाजित करने पर मतलब भाजक जो है विभाजित कर रहे हैं, तो इस ये और ये जो संख्या है इतना का योग को विभाजित करने पर सबसे पहले इसको योग निकालेंगे। योग कितना होगा, 5 5 10, 3 6 25 6 3 9, एक बकिया 10, 5 5 10 6 3 9 बकिया 10, 3 2 5 1 6, 600 आएगा। योग कितना, भाजक कितना आ जाएगा 600 गुने भागफल, भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुना। सबसे पहले इसको क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर के मतलब घटाव निकालना है। तो 335 में 265 घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0, 5 चले 13 में से 6 गया 7, आई 2 बचा, 2 से 2 खत्म, 70 बचा। तो अंतर के 3 गुना, क्या गुना, 3 गुना, इसको 3 से गुना करेंगे यानी 210। तो भागफल हमको आ गया 210 और शेष, शेष कितना बचता है, शेष के रूप में 35 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। बस यही हम लोग को आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन के पढ़ना है। बोला किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, मतलब भाजक जो है ना मेरे दोस्त, वो ये दोनों का योग है, ये दोनों का क्या है, योग है। तो योग कितना है 600। भागफल जो है वो बोला 335 और 265 के अंतर के 3 गुना के बराबर है, ठीक है। कई गुना के बराबर, 3 गुना के बराबर। तो इसको अंतर जब हम लोग किए तो कितना आया 70 आया, और 70 के 3 गुना जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा 210, और शेषफल को जोड़ देंगे तब न भाजक, जैसे हम लोग ऐसे भागा बनाते थे तो यहाँ वाला और यहाँ वाला के गुना करके और शेष को जोड़ते थे, तो ये वाला आता था हमको, बीच वाला आता था, नहीं तो वही कर रहे हैं। अब देखिए 21 6 26 से 126 पर क्या जीरो हो जाएगा, 3 0 हो जाएगा, और प्लस 35 के और ऐड करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 126 पर 1 0 और 35। यही हम लोग को आंसर हो गया, यही हम लोग को क्या हो गया, आंसर हो गया।
अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। बोल रहा है एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। मतलब कोई वस्तु है जिसको मूल्य में 20% पहले बढ़ा देते हैं, वृद्धि की जाती है, और फिर उस वस्तु को प्रत्येक 5% की दर से 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। जैसे देखिए, पहले तो 20% बढ़ा दिया, अब बाद में 2 5% का छूट दिया जाता है। इस स्थिति में वस्तु का विक्रय मूल्य उसको क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा, डॉट अधिक होगा, मतलब कितना परसेंट हमको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। जैसे इसको देखिए कैसे बनाएंगे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे दोस्त, 20 के 20 लिखेंगे और प्रतिशत के जहां देखिए प्रतिशत छाप वहां लिखिए 1/100। 1 0 से 0 खत्म, 2 5 10, यानी 1/5 होता है। ठीक है, यह है पहले का मूल्य और ये है बाद का मूल्य। ठीक है, पहले जो था वो 5 रुपया था। कितना था? 5 रुपया। और 20% जो है से वृद्धि की जाती है, यानी 20% बढ़ावल जाता है। तो पहले 5 था, बढ़ावल गया 1, तो 5 से अगर 1 बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। आगे बोल रहा है काची कि 5% के 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। उसी तरह 5% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 5/100 यानी 20/100, 1/20। मतलब ये छूट दिया जाता है, बढ़ावल नहीं जाता है, घटावल जाता है। 20 रुपया था पहले कीमत, बाद में इसको घटा के इसको कीमत हो गया 1 रुपया कम कर दिया गया, यानी 20 से 1 कम 19। ठीक है, फिर उसी तरह थोड़ा सा लंबा जाएगा कैलकुलेशन, उससे टेंशन नहीं लेना है। फिर उसी तरह एक बार और उसी तरह 20 से 19 किया है। ठीक है, अब देखिए इसको करना का चीज है, इसको इसमें गुना करना है। 20/100 और 100 में 20 से गुना करेंगे 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। उसी तरह 19 का स्क्वायर 361, तो 361 में 6 से गुना करेंगे तो पता है 1 6 6 6 6 36 के 6, 3 6 18, 19 20 21, यानी 2166। 2166। तो हमको यहाँ से कितना बढ़ा? 166 बढ़ा। कितना बढ़ा? 166 बढ़ा। 166 बढ़ा किसको से? 2000 से। तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 खत्म, काटिए 2 मरते 10 दूना के 20, 2 8 16, 2 3 6 83, यानी 8.3% क्या होगा? बढ़ेगा। 8.3% क्या होगा? बढ़ेगा, यानी वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। इतना आसान तरीका से समझाएंगे मेरे दोस्त, आपको पूरा के पूरा समझ में आएगा। देखिए कुछ नहीं किए हैं, बोला 20% पहले बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले तो 1/5 आया। यानी पहले था 5 रुपया रियल कीमत, लेकिन 1 रुपया बढ़ गया था कि बोला 20% वृद्धि होता है, तो 5 से हो गया 6। उसी तरह फिर बोला 5% के 2 क्रमिक छूट दिया जाता है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया था? 1/20, यानी 20 रुपया था कीमत, लेकिन 1 रुपया कम गया तो 19, 20 से फिर 19, 2000 हुआ। इसको गुना करके हुआ 2166। उसी के साथ इसको निकाल दिए, 2000 से 2166 कितना बढ़ा? 166 बढ़ा। किसको से? 2000 से, बस काट के आंसर 8.3%। ठीक है ना। उसी के साथ इस क्वेश्चन में नीचे नहीं दिखा रहा होगा आप लोग को, तो इसी में हम ऐड कर सकते हैं ये क्वेश्चन का भी। जैसे देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है मेरे दोस्त, रवि ने 50,000 रुपया का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। रवि बाबू जो है वो क्या किया? 50,000 रुपया लगाया। कितना लगाया? 50,000 रुपया लगाया, एक व्यापार शुरू किया। 6 माह के बाद, मतलब व्यापार अभी शुरू किया जनवरी में, 6 महीना के बाद, 6 महीना के बाद 6ठा महीना में एक तो उसको दोस्त है कौन, निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद राजू है जो 1 लाख रुपया निवेश करके उस व्यापार में बोला हम भी शामिल हो जाएंगे मेरे दोस्त, हम पैसा डबल लगा देंगे तुमको से। तो 6 माह के बाद राजू जो है इस व्यापार में वो भी शामिल हो गया, पैसा ही लगाया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कहाँ, जहाँ से 1,00,000, चलिए ठीक है, 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लगाता है। ठीक है, वर्ष के अंत में उसे कुल 63,000 रुपया का फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 63,000 के। तो 1 वर्ष के बाद कर रहा है,
जब रवि व्यापार स्टार्ट किया है तो एक साल में 12 महीना रवि रहेगा और 6 महीना के बाद आया तो 6 महीना में रहेगा। देखिए लाभ बराबर फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। तो रवि अनुपात राजू निकालेंगे कैसे होगा। रवि बाबू जो है 50,000 रुपया लगाता है 12 महीना के लिए, और राजू भाई साहब जो है 1 लाख रुपया लगाते हैं कितना दिन के लिए, 6 महीना के लिए। 4 जीरो से 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो खत्म। अब इसको काट देंगे, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10, 1 जीरो यहाँ पे होगा तो यहाँ भी बचा 10, यहाँ भी बचा 10, यानी 1:1 के रूप में लाभ होगा। बोला कुल 63,000 रुपया का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है? 63,000 रुपया के। हम कहें कहाँ 1-1 2 रुपया के लाभ भी हो रहा है। तो क्या पूछ रहा है लास्ट में, राजू भाई साहब को कितना हिस्सा मिलेगा? तो राजू भाई साहब को कितना मिलेगा? राजू का 1 मिलेगा। इसको 2 से भागा दे दीजिए, 2 तिया के 6, 2 1 2, 2 5 10 और 2 जीरो, 31,500 रुपया का किसका हिस्सेदारी बनेगा? राजू का। और रवि का भी 31,500 रुपया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बोला 2 संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि उस संख्या का महत्तम का मतलब होता है HCF दिया हुआ है 17, HCF कितना है? 17। तो वे संख्याएं निकाले, यानी दोनों संख्याएं को हम लोग को निकालना है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ पे HCF 17 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? 17। और 2 संख्याएं जो ऐसे कितना है? 5:7। हम सबसे पहले रेशियो मेथड से बनाएंगे कि 5 और 7, जब इसको HCF 17 दिले है, कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है, और 5 और 7 का HCF निकालेंगे तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। ऐसे निकाल के आप विश्वास नहीं देख सकते हैं। 5 और 7 के HCF निकालिएगा कितना आएगा? 1 मतलब 5, 2 आएगा और फिर 5 आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूना के 4, 5 में 4 गए 1, 1 दूना 2, कितना आया? 1। ऐसे हमको पता था कि 5 और 7 में यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो HCF 1 होगा, लेकिन समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया जाना चाहिए। HCF 1 है, हमारे हिसाब से 1 है। तो संख्याएं निकालें, हम अगर पहली संख्या को निकालेंगे मेरे भाई तो 5 से गुना करेंगे। कितना से? 5 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85। अब अगर हम दूसरी संख्या निकालेंगे, हमको पहली संख्या निकला, पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या कितना निकलेगा? दूसरी संख्या को निकालना है तो HCF 17 दिले है, हमारे हिसाब से 1 है। दूसरी संख्या 7 है, 7 से गुना 17 7 119, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला है एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर 30% का हानि होता है। 30% का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। जब 1148 में हम बेचेंगे मेरे दोस्त तो हमको 30% का लॉस हुआ। हम मानेंगे कि कंबल का क्रयमूल्य मान लेंगे 100 रुपया। कितना मानेंगे? 100 रुपया। लॉस का मतलब होता है हानि हुआ हमको 30%। अगर हम 100 रुपया के कंबल खरीदेंगे, 30 रुपया हमको लॉस होगा, तो हम बेचेंगे कितना में? बेचे होंगे कितना में? 70 में बेचे होंगे, तब ना ऐसे हुआ होगा। तो हम एक तुलना 70 से करेंगे। और बोल रहा है ना कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, अगर 100 रुपया के कंबल है, 5% अगर हम लाभ प्राप्त करते, क्या करते? लाभ प्राप्त करते, तो 100 रुपया के कंबल को हम 105 में बेचते, तब ना हमको 5% लाभ प्राप्त होता। तो इसी के साथ हम 105 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे, काटेंगे। इसको काटना है तो 14 × 5 = 70 और 5 दूना के 10, 21 × 5 = 75 से 14 से भागा देंगे इसमें तो 14 78 से 112, 2 14 दूनी के 28, 28 में यहाँ बचा मेरे दो, शायद दिख नहीं रहा आप लोग को, यहाँ पे 82 है, यहाँ पे 21 है। 21 में जब 82 से गुना करेंगे, 21 दूनी के 42 के 2, हाथ में 4, 1 28 168 और 4 69 7 72,
172, यानी 1722 रुपया में जब हम उस कंबल को बेचते ना मेरे भाई, तो हमको 5% लाभ होता। लेकिन हम 1148 में बेचे थे तो हमको 30% क्या हुआ था, हानि हुआ था। अगर यही हमको कोई पूछता कि कंबल के क्रय मूल्य कितना है, कंबल का क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे मेरे भाई। 1148 में जब हम बेचे हैं तो हमको 30% लॉस हुआ, यानी हम कंबल को 70 में बेचे हैं। हम क्रय मूल्य निकालेंगे मेरे भाई, तो क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 100 माने थे। 100 से इसको गुना करेंगे, 10 से 10 खत्म, 7 से भागा देंगे, 7 का 7, 4 11, यानी 44, 44, 7 6 42, 42 42 2 44, 2 7 7 4 28, 1664 है ना, 164 पर 10, 1640 रुपया उसको क्रय मूल्य है। अगर हम 5% लाभ में बेचेंगे मेरे भाई, 1722 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम लोग चलेंगे। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि दो ट्रेन जो समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब दो ट्रेन है जो समान चाल से, मतलब अगर ये 100 के स्पीड से चल रही है तो ये भी इधर से भी आ रही है, वो भी ट्रेन कितना का स्पीड से चल रही है, 100 के स्पीड से चल रही है। ठीक है, समान चाल से विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, मतलब अगर ये इधर से पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है तो ये पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी। ठीक है ना, उल्टा दिशा में आ रही है, विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि उसकी लंबाइयां, मतलब एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है तो दूसरी ट्रेन 140 मीटर लंबी है। कितनी है, 140 मीटर लंबी है, और वे एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक ट्रेन की चाल निकालिए। जैसे देखिए मेरे दोस्त, अगर मान लिया जाए इधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, इधर से एक ट्रेन आ रही है जो 120 मीटर लंबी है, एक ट्रेन इधर से आ रही है जो 140 मीटर लंबी है। ठीक है, जब ये दोनों को क्रॉस करेगी तो कैसे क्रॉस करेगी, जैसे मान लीजिए एक ठो इधर से आ रहा है, एक ठो इधर से आ रहा है, ये क्रॉस करेगा तो जब यहाँ तक के जाएगा, इसको पिछला हिस्सा और इसको अगला हिस्सा दोनों पार करेगा, तो दोनों ट्रेन मतलब कंप्लीट रूप से पार करेगी। तो यहाँ पे हम कुल दूरी निकालेंगे मेरे भाई, कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी जो होता है वो दोनों ट्रेन की लंबाई होता है, 120 मीटर और 140 मीटर, कितना हो जाएगा, 260 मीटर। ये हमको कुल दूरी हो गया। और कितना समय में पार कर जाता है, पार करने का समय है 10 सेकेंड। कितना है, 10 सेकेंड। तो 10 से 10 खत्म, यानी 26 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है, 26 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रही है प्रत्येक ट्रेन। ठीक है, उसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई जो बोल रहा है क्या, देखिए क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज है जो विषम बाहु त्रिभुज है। हम विषम बाहु त्रिभुज इसमें लिखा नहीं है, लेकिन कैसे बता सकते हैं, जैसे 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं जो है अलग अलग डिस्टेंस की है, अलग अलग लंबाइयां की है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। जब भी कभी आपको इस प्रकार का त्रिभुज मिल जाए जिसका लंबाई कितना रहे, 5 रहे, कितना रहे, 7 रहे और 10 रहे, तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज को एस निकालने के लिए यानी अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस का मान जिसको हम लोग अर्ध परिमाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप बोलते हैं। तो फॉर्मूला होता है a + b + c/2। a का मान 5, b का मान 7 और c का मान 10/2। 7 + 12 10 22, 22/2 11, यानी हमारा एस का मान कितना आ गया, 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। अब जब 11 एस का मान आया मेरे दोस्त, तो लगाए हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। निकालना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो हम लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, क्या, हीरोज फॉर्मूला।
हीरोइन सूत्र से होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हमको यहाँ एस का मान कितना है, एस का मान हमको 11 है, एस का मान कितना है 11, 11 इंटू 11 में से एक बार हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। उसके बाद 11 इंटू 11 में से हम कितना घटाएंगे 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा। और एक बार 11 में से हम 10 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे भाई 11 गुने 4 गुने 6 गुने 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग दिमाग का चीज लगाएंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, उसके बाद 11 छक 66 अंदर में रह जाएगा 2 रूट 66, इसको राइट आंसर हो गया। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। आप लोग का अगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो हम थोड़ा सा एक बार फिर से बता देते हैं। ये त्रिभुज जो है वो विषमबाहु त्रिभुज है। विषमबाहु त्रिभुज के सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप यानी एस का मान निकालना रहता है। एस का मान कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों के जोड़ के 2 से भागा देंगे। एस का मान 11, उसी तरह एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस सी कर दिए, घटा के जो आया 2 रूट 66 66। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है। यदि प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इस कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए इसको बहुत आसान मेथड से हम आप लोग को बताते हैं। 2,24,375 वर्तमान में है, 4% बढ़ता है तो 104 हो जाएगा 100 से। फिर अब 1 साल बाद 4% बढ़ता है तो 104 हो जाएगा 100 से, होगा ना। अरे भाई 100 से 4% बढ़ता है तो 100 से 104 ही ना होगा, 4% बढ़ाएंगे तो 26 चौको चलोतल से और 25 चौको 100, 26 चौको 104 और 25 चौको 100। 25 से भागा देंगे, इसमें आराम से 25 से आप शांति माइंड से भागा दीजिए, 224 375, 25 चौको 25 8 200, 4 2 खत्म, ऊपर से कितना आएगा 3 आएगा, 25 9 225, 13 में से 5 गया तो 8, ये बचा कितना 3 में से 2 गया 1, खत्म, ऊपर से 7 आएगा, 25 6 125 7 75 से 175, 7 में से 5 गया 2, 8 में 7 गया 1 और ऊपर से 5 25 25 25 से मतलब 89 75 89 75। इसको काटे तो 89 75 है, फिर भागा दीजिए 89 75 में तो 25 दिया 75 और 5 80 और 9 89 9 5 14। डायरेक्ट भागे देके दिखा, देखिए हम भागा दे देंगे लेकिन थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा तो समझ लीजिए। 25 दिया 75, कितना आएगा 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया तो 2, ऊपर से आ जाएगा कितना 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया तो 1 नहीं होगा, ऊपर से 7, 25 25 चौको 25 25 25 से 125, घट के 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, खत्म, ऊपर से 5 आ जाएगा, 25 9 225, 359 के 359 लिखे हम, और 26 25 के 625, 26 के 676 होता है स्क्वायर, 359 में 676 से गुना करना ये आपको काम है, राइट आंसर आएगा इसको जो आएगा सो, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आज हम 10 क्वेश्चन बताएं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये नहीं कि हम गुना करके लाए हैं बाद में आराम से गुना देखो, वैसा नहीं समझाते हैं। जो भी करना है बोर्ड पर करेंगे, आप लोग को पूरा के पूरा समझ में आना चाहिए। बोल रहा है एक पंसारी ने 14.5 रुपये केजी की दर से 90 केजी चीनी खरीदता है और 18 रुपये केजी की दर से 110 केजी चीनी खरीदता है और दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है। मिलाने के बाद 16% लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ, चाह रहा है कि हमको 16% एक्स्ट्रा फायदा हो जाए, तो उस चीनी का प्रति केजी कैसे बेचेगा। सबसे पहले हम देखेंगे 14.5 रुपये किलो बेचेगा, 14 रुपये 50 पैसे, तो 14 रुपये पर पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट के बदलेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है और कितना केजी चीनी है 90 केजी, तो उसको पैसा टोटल कितना देना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0,
9 पच्चे 45 के 5 हाथ में बाकी 4 और 14 9 26 से 14 9 26 से 126 और 4 130 130 1305 रुपया। उसके बाद कुछ करेंगे 18 रुपये किलो चीनी 110 किलो 18 रुपये किलो चीनी है 110 किलो गुना करेंगे 18 के 18 और 18 के 18 1 19 1890 रुपये। उसको टोटल पैसा कितना लग जाएगा 1305 वहाँ लगा था 5 8 9 3 12 1 1 2 1 3 इतना लग जाएगा पैसा 3285 रुपये। इसको तुलना हम 100 से करेंगे काहे कि क्रैमो ने मेरे भाई 16% लाभ कमाना है। इसको तुलना 100 से करेंगे 16% लाभ कमाएंगे। 100 रुपया के सामान को 16 रुपया अगर हमको फायदा में बेचना रहेगा 116 रुपया में बेचे पड़ेगा। इसको काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 3 11 4 9 36 इसको काटेंगे 25 चौको 100 इसको भी काट देंगे तो 25 से भागा देंगे आराम से 3285 एकदम शिद्दत के साथ 25 से कहीं 25 12 से 5 गया तो 7 खत्म ऊपर से 8 25 दिया 75 घट के बचा कितना 8 में 5 गया 3 खत्म ऊपर से 5 पॉइंट बैठा के 0 आने तो 0 कल बैठा देंगे 25 से कहीं 25 से कहीं 25 10 35 पॉइंट बैठा के 0 25 चौको 100 131.4 और पर केजी पूछ रहा है मेरे भाई तो इसको पर केजी पूछ रहा है तो पता है आपको सबसे कितना केजी हो गया 90 केजी और 110 केजी यानी 200 केजी। तो 200 से भी हमको क्या करना पड़ेगा भागा ही देना पड़ेगा 200 से